हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जौनपुर जनपद के अंतर्गत कोयरीपुर नामक ग्राम में सन 1889 ईस्वी में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। इनके पिता बड़े ईश्वर भक्त थे। त्रिपाठी जी पर भी उनके धार्मिक संस्कारों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। त्रिपाठी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इसके उपरांत वे अंग्रेजी पढ़ने के लिए जौनपुर चले गए, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्हें बीच में ही अपना अध्ययन छोड़ देना पड़ा। इस प्रकार त्रिपाठी जी केवल 9वीं कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। सरस्वती के इस वरद पुत्र ने सन 1962 ईस्वी में इस संसार से अपना नाता तोड़ लिया। राम नरेश त्रिपाठी केवल हिंदी ही नहीं अपितु अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती भाषा के भी विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इनके द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। त्रिपाठी जी केवल साहित्यकार ही नहीं अपितु देश प्रेमी और स्वतंत्र सेनानी भी थे। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्रा भी की। त्रिपाठी जी का काव्य देश प्रेम की पावन धारा से परिपूर्ण है। इसमें भारत के जन जीवन के लिए एक नवीन संदेश है। इनका काव्य तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से पूर्ण सफल है। त्रिपाठी जी खड़ी बोली के कवियों में अपना मुख्य स्थान रखते हैं। त्रिपाठी जी की प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं: मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी, कविता कौमुदी आदि। तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना, प्रेम लोक नाटक, महात्मा बुद्ध तथा अशोक जीवन चरित्र, फूल रानी, आकाश की बातें, बुद्धि विनोद, बाल साहित्य इनकी गद्य रचनाएं हैं। भाषा शैली में त्रिपाठी जी की भाषा साहित्य खड़ी बोली है। इनके काव्य में संस्कृत, अवधी, ब्रज, फारसी, उर्दू, मराठी, गुजराती भाषा के शब्द दिखाई देते हैं। कहीं कहीं इन्होंने व्याकरण के नियमों की उपेक्षा की है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम और किलष्ट दोनों ही प्रकार के शब्द ग्रहण किए तथा ओज, प्रसाद व माधुर्य को भी अपनी काव्य रचनाओं में स्थान दिए। शैली त्रिपाठी जी की शैली सरल, सरस और स्पष्ट है। वे अपनी शैली के स्वतः निर्माता थे। इनकी शैली विषय और भाव के अनुरूप बदलती रहती थी। इसी कारण इनकी शैली में स्वाभाविकता और स्पष्टता के दर्शन होते हैं। इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गंभीर और गहन विचारों को भी बड़े स्पष्टता से प्रकट किया गया है। इन्होंने भाषा तथा शैली को सरल बनाने के लिए शब्द की लाक्षणिक शक्ति के स्थान पर अभिधा से ही अधिक काम लिया। इन्होंने खंड काव्य और मुक्तक दो प्रकार के काव्यों की रचना की। खंड काव्यों में वर्णनात्मक शैली और मुक्तक काव्यों में भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। इन्होंने प्राचीन और
नवीन दोनों प्रकार के छंदों का अपने काव्य में प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान के दृश्य से देखा जाए, त्रिपाठी जी ने एक कवि होने के साथ साथ संपादक, आलोचक, इतिहासकार, कोशाकार और जीवन चरित्र के रूप में भी हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। राम गीतों के संकलन और संपादन की ओर सर्वप्रथम इन्होंने ही कदम उठाया था। त्रिपाठी जी को स्वच्छंदवादी काव्यधारा में स्थान दिया जाता है और वह अपनी काव्य कृतियों में एक आदर्शवादी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनका काव्य देश प्रेम की पावन धारा से ओतप्रोत है। इसी के साथ पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।